नदी नहर में हम लोग तैरने वाले लोग हैं। हमने भाई स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग नहीं सीखी थी, हमने नदी पार करने के लिए स्विमिंग सीखी थी। वाह। थोड़े बड़े हो गए तो बियर लेके चले जाते थे। जी। बचपन कैसा था? बहुत अच्छा था, नदी और नहर में नहाते हुए। आज भी स्विमिंग पूल में जब तैरने जाता हूँ तो मेरी बेटी एम्बैरेस हो जाती है, कहती है पापा प्लीज डोंट स्विम, यू स्विम लाइक अ क्रेजी मैन। क्योंकि नदी नहर में हम लोग तैरने वाले लोग हैं, तैरते कम हैं, हाथ पांव ज़्यादा मारते हैं। हमने भाई स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग नहीं सीखी थी, हमने नदी पार करने के लिए स्विमिंग सीखी थी। वाह वाह, है ना। तो हमारी अब अपनी अंग्रेज बेटी को मैं कैसे समझाऊं इस बात। और क्या खुराफात करते थे गांव में? बहुत ज़्यादा खुराफात मतलब क्या, वही मतलब वो धान के जो है आपके फसल कटने के बाद जो पूरा बोझ उनके रखे होते हैं जी खलिहान में, ऊपर नीचे हाय, मतलब लुका छिपी। मेरी माँ डिक्टेटर, पूरी डिक्टेटर। अच्छा। मेरे पिताजी बड़े ही शालीन और शांत स्वभाव के। मेरी माँ देखेगी आपका प्रोग्राम तो बहुत डांटेगी। आज भी हम 6 भाई बहन जो हैं, अगर किसी से सच में डरते हैं, 77 साल की उम्र है, लेकिन अगर वो गंभीर हो जाए तो आज भी जो है हम मतलब समझिए कि पैंट वगैरह लाइन पे अभी भी। फिर हम जाते थे नेपाल बॉर्डर की तरफ, जी पूरा सामान लेके सब लोग दोस्त भाई वगैरह जाके वहाँ पे हम लोग वहीं पे मुर्गा वगैरह बनाते थे, ईंट वगैरह लगा के। अच्छा। और मसाला वगैरह लेके जाते थे। थोड़े बड़े हो गए तो बियर लेके चले जाते थे। जी। वो आपका जो सपना था एक्टिंग का, जी, तब तक मुखर हो चुका था? सर वो पता भी नहीं कब मुखर हो गया था। अच्छा। मुझे शायद, मैं हमेशा देखता हूँ मेरे ख्याल से 80% लोग इस दुनिया में, जी, ये मेरा अनुभव है, शायद मुझे आप सही कर सकें, 80% लोगों को बहुत सालों तक, कॉलेज तक नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। बिल्कुल। मैं उन 20% भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको शायद होश संभालते ही पता चल गया था कि करना क्या है। और मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ जब मेरे गांव से पास के 15 किलोमीटर दूर पे कस्बे के पास तक के लिए बस नहीं थी। तो शायद ही कोई मोटरसाइकिल जा रही होती थी, शायद ही कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही होती थी, बहुत मुश्किल से। तो किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था कि वो आपको जो कस्बे तक पहुंचा दे। फिर आप ट्रेन लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया पहुंचे, जहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो आपको जयंती जनता ट्रेन हुआ करती थी उस दौरान में। वो जयंती जनता ट्रेन में आपको रिजर्वेशन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भगवान का नाम लेते हुए चढ़ जाइए। और जब टीटी पिछला वाला कंपार्टमेंट में आए, भाग के दूसरा कंपार्टमेंट में चढ़ जाइए। तो मुगल सराय, कानपुर, अलीगढ़, तो मतलब लुका छिपी चल रही है। 18 साल की उम्र में निकल गया था नीलेश जी। और जज्बा ऐसा था कि डर कभी लगता नहीं था। एक तो हॉस्टल में भी रहा था और 6 भाई बहनों का निम्न मध्यम वर्गीय किसान का परिवार। ऐसे ही बड़े जज्बे वाले होते हैं क्योंकि बचपन से छोड़ दिए जाते हैं जी। जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो हम लोग ऐसे ही जो है बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे इन टर्म्स ऑफ गोइंग आउट, इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। राइट। हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे कि भाई हम जी लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी।